बारी 2024 के चुनाव की है और एनडीए के साथ ही फिलहाल 20 से ज्यादा पार्टियां हैं, जिसकी संख्या बढ़ाने के लिए बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है। दिल्ली में एनडीए की बैठक को लेकर तैयारी है तो बेंगलुरु में विपक्षी एकता का मंच भी सज रहा है। 23 जून को पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक के बाद अब आगे की चर्चा के लिए बेंगलुरु में विपक्षी दिग्गजों का जुटान होगा। आइए आपको दिखाते हैं। तेईस मई 2018 कर्नाटक में जेडीएस कांग्रेस की साझा सरकार के शपथ ग्रहण का मंच सजा था। मंच पर विपक्ष के तमाम दिग्गज मौजूद थे। चंद महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता की इस तस्वीर ने राजनीति में बड़ी हलचल पैदा की थी। 20 मई 2023 सूबा वही कर्नाटक, इस बार सरकार सिर्फ कांग्रेस की बनी। कुमारस्वामी की जेडीएस सीन से बाहर हो चुकी थी। इस बार सीएम सिद्धरामैया के शपथ ग्रहण समारोह में विपक्षी एकता की नई तस्वीर दिखाने की कोशिश हुई, लेकिन ये तस्वीर उतनी ताकतवर नहीं थी जितनी 2018 की तस्वीर थी। 24 घंटे बाद उसी कर्नाटक से विपक्षी एकता की नई तस्वीर सामने आने वाली है। राजधानी दिल्ली से करीब 2200 किलोमीटर दूर विपक्षी एकता को मजबूत करने का मिशन काफी तेजी से चल रहा है। इस बार इस मिशन के केंद्र में फिर कांग्रेस है और मौका है विपक्षी महागठबंधन के दलों की बैठक का। बेंगलुरु में होने वाली विपक्ष के इस महाजुटान का ऐलान तो पटना में 23 मई को हुई बैठक के बाद ही हो गया था। इस बार पहले के मुकाबले ज्यादा पार्टियों को मंच पर दिखाने की तैयारी है। बैठक के लिए 26 पार्टियों को न्योता दिया गया है। 17 जुलाई की शाम 6 से 8 तक सभी नेताओं की बैठक होगी। 17 जुलाई को सीएम सिद्धरामैया बैठक में शामिल नेताओं को डिनर देंगे। 18 जुलाई को सुबह 11 बजे से 4 बजे तक मंथन होगा। विपक्षी एकजुटता के लिए हो रही इस बैठक में उन छोटी छोटी पार्टियों को भी बुलाया गया है जो केरल, तमिलनाडु, यूपी जैसे राज्यों में असर रखती हैं। कई पार्टीज ऐसे हैं जिनका प्रेजेंस लोकसभा में नहीं है, लेकिन उनके एमएलएस हैं कई स्टेट्स में। वो लोग भी जो है इस अपोजिशन यूनिटी का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। वो उस टाइप के पार्टीज भी जो है ज्वाइन किए हैं, निमंत्रण दिया गया है। तब उसमें मैक्सिमम पार्टीज उसमें कंफर्मेशन दिए हैं और इसका हिस्सा बनने के लिए रेडी हैं। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की ये बैठक संसद का मानसून सत्र शुरू होने से 2 दिन पहले हो रहा है। ऐसे में आगे की रणनीति बनाने के साथ ही संसद के अंदर भी सरकार के खिलाफ एकजुटता मजबूत करने पर फोकस है। इसलिए बैठक से पहले कांग्रेस ने दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार को लेकर अध्यादेश का विरोध करने का ऐलान किया। दिल्ली सरकार के अधिकार कम करने के लिए केंद्र सरकार 20 मई को यह अध्यादेश लाई थी। संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार इससे जुड़ा बिल लाएगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष का समर्थन मांग रहे हैं। कांग्रेस के ऐलान को विपक्षी एकता के लिए बड़ा संदेश माना जा रहा है। By using the powers of governors and lieutenant governors, bypassing the state government is not at all acceptable for the Congress. Therefore, we will oppose such movement definitely in the parliament. कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी पोजीशन क्लियर करते हुए इस दिल्ली के अध्यादेश के खिलाफ अपना स्टैंड क्लियर किया है और विरोध दर्ज कराया है। हम कांग्रेस पार्टी की इस अनाउंसमेंट का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। 17-18 जुलाई को होने जा रही लाइक माइंडेड पार्टीज की बेंगलुरु में जो बैठक है, उसमें आम आदमी पार्टी आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में हिस्सा लेगी। विपक्षी बैठक से महज 1 दिन पहले कांग्रेस ने दिल्ली से जुड़े अध्यादेश पर अपना रुख साफ कर जता दिया कि वो बैठक को लेकर कितनी गंभीर है। विपक्षी गठबंधन को लेकर कांग्रेस की गंभीरता इसलिए भी है क्योंकि इस बार विपक्षी बैठक की संयोजक कांग्रेस है।
बैठक में सोनिया गांधी खुद शामिल हो रही हैं। बैठक कांग्रेस शासित राज्य में हो रही है, इसलिए कांग्रेस की कोशिश है कि बैठक में ज्यादा से ज्यादा विपक्षी पार्टियां शामिल हों और कोई विवाद न हो, क्योंकि इस बैठक के रास्ते खुद को विपक्षी राजनीति के केंद्र में देखना चाहती है। राहुल गांधी देश के नेता हैं। राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी ने लगभग 4,500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा की है पैदल। उनको लोगों का समर्थन है। बेंगलुरु में जब विपक्षी नेता मंथन कर रहे होंगे, ठीक उसी वक्त दिल्ली में एनडीए के दिग्गजों की बैठक भी चल रही होगी। ऐसे में विपक्षी नेताओं की कोशिश है कि इस बार की बैठक में कोई पुख्ता नतीजे तक पहुंचा जाए। चर्चा है कि विपक्षी दिग्गजों की बैठक में राज्यों में सीट शेयरिंग पर बातचीत हो सकती है। अलग अलग राज्यों की अलग अलग रणनीति पर बात होगी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बात हो सकती है। गठबंधन के नाम का औपचारिक ऐलान हो सकता है। गठबंधन के संयोजक के नाम की घोषणा हो सकती है। यानी इस बार विपक्षी नेता एकजुटता के रास्ते पर एक और मजबूत कदम उठा सकते हैं। 23 जून की सफल बैठक के बाद उसके एक्सटेंडेड रूप के में ये बेंगलुरु की बैठक है और इसमें भविष्य का कार्यक्रम और रणनीति बनाने का हमको मौका मिला। पटना से चलकर बेंगलुरु तक पहुंचते पहुंचते विपक्षी एकता की बात अब आगे बढ़ती नजर आ रही है। विपक्षी दिग्गजों की कोशिश है कि जब बेंगलुरु में बैठक खत्म हो तो उनके पास कहने और दिखाने के लिए कोई ठोस बात हो। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।